नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की आवाज। आप देख रहे हैं कुशीनगर जिले के पडरौना विधानसभा में आज बावली चौक से आज ओबीसी के समर्थन में एक समय था कि ओबीसी समाज जो है यूजीसी बिल के समर्थन में आज कुशीनगर से जिला मुख्यालय पे पहुंचा और अपनी ज्ञापन दिए हैं ये लोग। और आप देख रहे हैं, यह तस्वीर देख रहे हैं कि पूरा भीड़ यहाँ आप देख लीजिए कि किस तरह से इकट्ठा है। एक समय था कि स्वर्ण समाज उसके विरोध में उतरा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें कुछ क्षणों के लिए रोक लगाया। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ काफी लोग मौजूद हैं। अभी आपने देखा, आप लोग यूजीसी के समर्थन में आए हैं जी। क्या मांग आप लोग रखे हैं, क्या आप लोगों ने ज्ञापन में दिया? देखिए, ज्ञापन में तो ओबीसी एससी एसटी की जो समस्याएं हैं, यूजीसी के मांग के साथ साथ कई समस्या थी, उसके संदर्भ में भी राष्ट्रपति महोदया को जैसे हम लोग ज्ञापन दिए जी। जैसे यूजीसी जो बिल 2026 है वह लागू होना चाहिए, यह प्रमुख मांग थी। उसके साथ साथ जैसे कि जाति आधारित जनगणना ओबीसी की जैसे कि 1931 के बाद से नहीं कराई जा रही है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने कहा कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना भी होनी चाहिए, इसलिए कि उसी आधार पर 52% आबादी में ओबीसी के लोग हैं। और प्रतिनिधित्व की बात चूँकि यूजीसी में कहा गया विरोध करने वालों का कि वो लोग उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए वह यूजीसी का विरोध कर रहे हैं कि उनके साथ दुरुपयोग हो सकता है। तो हम ओबीसी के लोग आबादी में 52% हैं और संविधान लागू होने के उपरांत आज तक हम लोगों का जैसे कि हम लोगों की भागीदारी चाहे जुडिशरी हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो नहीं के बराबर है ओबीसी एससी एसटी के। तो हम लोग इसलिए भी जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं कि यदि 10% आर्थिक रूप से जो सवर्ण हैं या सामाजिक रूप से जो सवर्ण हैं, अगर वो 90% पदों पर चाहे ब्यूरोक्रेसी हो या जुडिशरी हो उस पर काबिज हैं, उसके बाद भी उनको अपने साथ अन्याय होने का भय है, तो फिर आबादी में 52% हम लोग हैं और 52% होने के बावजूद भी हम लोगों की जैसे कि का प्रतिनिधित्व चाहे जैसे कि जुडिशरी हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो हम लोग का नगण्य है। तो हम लोग जैसे कि सशंकित हो जाते हैं कि आज़ादी के इतना वर्ष आज़ाद होने के उपरांत भी, देश के आज़ादी के उपरांत भी ओबीसी को हक और अधिकार नहीं मिला, तो वह प्रतिनिधित्व हम लोगों को 52% आबादी में है और 52% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये हम लोग की। जैसे स्वर्ण समाज देखा गया, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उसका विरोध कर रहे थे जी जी। कारण समझ में नहीं आया, क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए वो कर रहे थे कि जब ओबीसी एससी और एसटी या माइनॉरिटी को कुछ जैसे कि भारत के संविधान के तहत कुछ अधिकार दिया जाता है, बहाल किया जाता है, तो उनको जैसे कि दर्द हो जाता है, वह उसका विरोध करते हैं। इसका हम लोग देखे हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है 1990 में, 92 में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट मिलता है, तो वे लोग जैसे कि जो 52% आबादी में हैं उनका प्रतिनिधित्व नगण्य था, उसको भारत के संविधान के आर्टिकल 340 के मंशा के अनुरूप ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनका जैसे कि प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही जा रही थी ताकि समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके, उसका भी विरोध वो लोग सड़क पर उतर के किए, इसलिए कि उनको हक और अधिकार ना मिले। आज वो इसलिए कर रहे हैं कि ओबीसी के लोग और एससी एसटी के लोग रिटेन में 100% मार्क लाने के बाद इंटरव्यू में उनको फेल कर दिया जाता है, इंटरव्यू में उनको एब्सेंट कर दिया जाता है। पहले जैसे कि कभी जैसे कि नॉट फाउंड किया जाता था कि वो अवेलेबल, ये नॉट अवेलेबल माने वो उपलब्ध ही नहीं है, और जब जैसे कि वो रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व लागू हुआ उसके बाद से एनएफएस कर दिया जाता रहा। वह जैसे कि यूनिवर्सिटियों में उनका विरोध इसलिए है, वो नहीं चाहते कि ओबीसी एससी एसटी के लोग उनके जैसा उच्च शिक्षा संस्थानों में जैसे कि वो भी अध्ययन अध्यापन के द्वारा उनको भी वह स्थिति प्राप्त हो जो वो जैसे कि काबिज है, इसलिए उनका विरोध जाति आधार पर जैसे कि उनका विरोध करते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे थे। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आया, हमारे साथ आप भी खड़े हैं, शुभ नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम दशरथ कुशवाहा, ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष कुशीनगर। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आया, जैसे हम ये कर रहे थे, अभी पूर्व सीजेआई साहब थे, उनके जमाने में तमाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कानून भी पास, मतलब आदेश पारित हुए, सरकार जो है देखा गया कि उसको ना के बराबर मानती थी। ये बताइए इस पे क्या उनको मिल गया? इतने बड़े समाज को जो है ठुकरा करके चंद लोगों के लिए उन्होंने इतना बड़ा रोक लगा। सुनिए,
जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं होगा ना, तब तक अत्याचार होता रहेगा। चूंकि अभी तक मालूम ही नहीं है कि ओबीसी कितना परसेंट है। चूंकि आज़ादी के बाद से अभी तक जाति आधारित जनगणना हुई नहीं है। इस देश में हिजड़ों की गिनती हो चुकी है, कुत्तों बिल्लियों की गिनती हो चुकी है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं हुआ है। ये बताइए, अगर परिवार में 10 लोग हैं, घर में खाना बनता है, तो उस परिवार के हिसाब से खाना बनता है। तो अभी बजट पेश हुआ है, सुनिएगा, अभी यह बजट पेश हुआ है, किस आधार पे बजट पेश हो गया? ओबीसी के हक अधिकार में आखिर में कितना परसेंट ओबीसी हैं, तो उस हिसाब से आप बजट पेश करिए ना। हवाई में बजट पेश कर दिए। तो मैं ये मांग करूंगा, जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होगा तब तक अभी OBC को अभी भी न्याय नहीं सुनने में मिलेगा। आया है, लोगों में इस बात की चर्चा है कि 2027 में जनगणना होने वाला है। अगर हो रही है तो उसका स्वागत है, लेकिन यह लोग जो है जाति जनगणना तो कराएंगे, लेकिन उनका मनसा साफ नहीं है, उसमें भी छुपाएंगे वो लोग। क्योंकि क्या है कि हम लोग हैं जैसे जातियों में बटे हुए हैं, कोई कुशवाहा लगाता है, बर्मा लगाता है, कोई अनेक तरह के टाइटल्स लोग लगाते हैं। इससे क्या है ना, साफ गणना नहीं हो पाएगा। तो चूंकि गणना 100% होना चाहिए, हम भी इसके समर्थन में हैं। अभी आज के दिन जो है माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में जो उप मुख्यमंत्री जो आए हुए हैं, उस दिन आप लोगों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन देखिए सडनली था, चूंकि हम लोगों को मालूम नहीं था कि उनका कार्यक्रम है। अगर यह पहले से मालूम होता ना, तो उनको हम लोग वहीं रोड पे रोके होते और यह ज्ञापन उनको दिया गया होता। चूंकि यहाँ आने के बाद पता चला है कि वो उनका कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ है। फिर भी मैं यहाँ ज्ञापन के माध्यम से मैं उनको यह बोलूँगा कि आप सरकार में बैठे हैं और आप ओबीसी से भी आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, तो आप कम से कम आप अपने लोगों के हक अधिकार में ये जो यूसीजी आया हुआ है, उनको उसके समर्थन में आप वहाँ बोलिए जी। तो क्या आप लोगों ने मांग किया है? मांग हमारी यही है कि यूजीसी जो 100% लागू होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आज कुशीनगर जिले के जिला मुख्यालय के बुद्धा पार्क में काफी लोग इकट्ठा हैं और जिला मुख्यालय से जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के बाद यहाँ लोग इकट्ठा हैं और तमाम जो है पत्रकार साथियों के अपना अपना जो है बयान जारी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे आवाज़ें उत्तर प्रदेश के साथ। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका पक्ष क्या है, यूजीसी सरकार को क्या लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पक्ष।